Hi everyone, welcome back to your own channel Lilac Tarot, and in this video today we're going to be covering your partner's intentions. So आज हम देखने की कोशिश करेंगे, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पर्सन आपके माइंड में है उनके क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स. सो इस वीडियो के लिए मैंने दो स्टोन्स को सिलेक्ट किया है. दिस इज़ स्टोन नंबर 1 फॉर पाइल 1 एंड दिस इज़ स्टोन नंबर 2 फॉर पाइल 2. Amethyst for pile 1 and green aventurine for pile 2. So pick between two piles, two cards or two stones. जो भी stone आपको attract कर रहा है अपनी तरफ, that is going to represent your right pile. Okay, so I'm going to start with pile 1. Okay. सो हाई पाइल 1, आपने एमेथिस्ट को अपने लिए पिक किया था. सो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स यू. ओके, सो पाइल 1 के जो पर्सन है उनके क्या इंटेंशंस हैं. पाइल 1, एंजल्स, गॉड्स एंड गॉडेसेस. Okay, Knight of Cups. All right. So pile 1, I don't think that I need to elaborate enough because the very first card जो represent कर रहा है आपके person के intentions को. Mind you, this person can be anybody. You can watch it for your lover. You can also watch it for your crush, and you can also watch it for anyone, like for your elder, for your relative, for your mother, father, anybody. Okay. So yes, they have immense love for you. And इनका intention है to propose to you. Okay, if this is a romantic person, if this is a romantic partner, then definitely this person has an intention of basically proposing, right? So ये आपको propose करना चाहते हैं definitely. Knight of Cups, इनके अंदर बहुत ही प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत इमोशंस हैं आपको लेके, एंड ये आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है पाइल 1. एंड आई कैन सी दैट दे आर इन लव विद यू. मोस्ट डेफिनेटली आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, यू नो, जिनके लिए आप चाहते हैं, जिनसे आप चाहते हैं कि वो आपको प्रपोज़ करें. सो येस, दिस पर्सन इज़ गोना प्रपोज टू यू. इनके इंटेंशंस तो एटलीस्ट ये है. ये एक्शन बेस्ड वीडियो नहीं है, तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कब ये आपको प्रपोज़ करेंगे या क्या टाइमलाइन हो सकती है, राइट? और क्या ये एक्शन में बेस्ड है? नहीं, ये एक्शन पे बेस्ड वीडियो नहीं है, ये इनके इंटेंशन है. ओके, सो इनका इंटेंट डेफिनेटली आपको आगे चल के प्रपोज़ करने का है. ऑलराइट, सो व्हाट एल्स फॉर पाइल 1? वाओ. wow, Ace of Wands. Yes, there you go. New relationship, new project. Basically this is a new energy, new relationship, and you know, ये पर्सन चाहते हैं कि आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए. एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, अगर मैं प्रपोजल के बाद की बात करूँ तो डेफिनेटली इट इज़ अबाउट मैरिज. सो दिस पर्सन मोस्ट डेफिनेटली वांट अ स्ट्रॉन्ग रोमांटिक कमिटमेंट विद यू. ओके, सो ये चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को बिगिन करना, रिलेशनशिप को शुरू करना. पाइल 1, they have strong intentions for you, they have strong attraction, they have strong passion, they have strong feelings, and they want you in your life, in their life. Okay, and ये अपनी लाइफ को आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं. नो, ये कैंसर हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, और लियो एरीज भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, बट लियो एरीज की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है. इनके इंटेंशन है टू रीच आउट टू यू, टू कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स विद यू, राइट? ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये एक्शन का कार्ड है. तो अभी शायद एक्शन ना हो, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली दे हैव दैट इंटेंशन. दे वांट टू टेक एक्शन, दे वांट टू कम फॉरवर्ड. ओके, व्हाट एल्स? पर्सन के इंटेंशंस क्या है फॉर पाइल 1? Okay, death, but they want to end something before they come forward, they come towards you. ये कुछ एंड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज आई जेन्युइनली फील दैट देयर हैज़ टू बी, लाइक देयर इज़ समथिंग विच हैज़ टू एंड. कोई एक चीज़ है जिसको ख़त्म करना इनको पड़ेगा. मे बी आइदर दे आर स्टक इन अ रिलेशनशिप, in a toxic marriage or in a toxic cycle, or
बेसिकली ये किसी साइकिल में फंसे हुए हैं। बेसिकली ये किसी नेगेटिव सर्कमस्टांस में फंसे हुए हैं। कोई एक चीज़ है इनकी लाइफ से जिस चीज़ को जाना पड़ेगा बिफोर दे मेक इनफ रूम एंड इनफ स्पेस फॉर यू। दैट्स व्हाट आई सी। ओके, सो कुछ तो ख़त्म करना पड़ेगा इनको। आइदर मुझे जनरली ऐसा लग रहा है कि शायद ये अभी किसी के साथ इन्वॉल्व है एंड दे नीड टू एंड क्लियर दैट एनर्जी बिफोर दे ट्रूली एक्सेप्ट यू और बिफोर दे ट्रूली रीच आउट टू यू। देयर हैज़ टू बी समथिंग। Okay, and if you're watching this for your ex, then I think they want to come back, they want to reach out to you, but they want to end certain things between you two. जो भी चीज़ें टॉक्सिक थी, they want to end those things, right? So लास्ट कार्ड देख लेते हैं कि क्या चाहते हैं आपके पर्सन। नाउ नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इनसे रुका नहीं जा रहा है। दे आर वेटिंग फॉर दैट राइट अपॉर्चुनिटी पाइल वन। दे आर ट्रूली सो एक्साइटेड एंड ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। सो डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, दे आर लुकिंग फॉर दैट परफेक्ट टाइमिंग कि ये कब आके रश करें और कब आके आपसे मिलें और कम्युनिकेट करें अपनी फीलिंग्स को। ये होल्ड बैक नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक दे आर डाइंग फॉर दैट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। They want to come to you, they want to communicate, they want to talk to you. इनके अंदर मुझे वाटर, फायर और एयर एलिमेंट्स तीनों दिखाई दे रहे हैं। ये बैलेंस्ड है बिटवीन वाटर, फायर एंड एयर एलिमेंट्स के। एंड लिब्रा और एक्वेरियस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ओके, सो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, this night is the fastest night, it's the quickest night। ये सबसे तेज़ चलने वाला नाइट है, ये सबसे तेज़ी से भागने वाला नाइट है। ये बहुत ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है। ये अपने एक्शंस को किसी के लिए रोकता नहीं है। ये अपने माइंड से चलने वाला नाइट है। दिस इज़ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। सो येस, वी आर स्पीकिंग अबाउट somebody who's sure about their life, who's sure about their feelings and who's also sure about you. Okay, so this was all pile 1. I hope you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe and also follow me on Instagram. Alright, and for private readings you can always reach out to me. Take care. Bye. हाई पाइल 2, आपने अपने लिए जो स्टोन पिक किया है उसके हिसाब से ये आपकी पाइल 2 है। ओके, सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये आपके रोमांटिक इंटरेस्ट ही हो। ये पर्सन आपके कोलीग हो सकते हैं, ये पर्सन आपके रिलेटिव हो सकते हैं। आप किसी के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो देखते हैं कि इस पर्सन क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स यू। ओके, फैमिली, वाओ। सो हो सकता है दैट दिस पर्सन कैन आइदर बी योर रोमांटिक इंटरेस्ट और कैन बी योर स्पाउस और कैन ऑल्सो बी योर रिलेटिव। ओके, इन तीनों में से किसी एक के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद से। मे बी दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी योर फ्रेंड, बट येस, दिस पर्सन इज़ अ पार्ट ऑफ सम कम्युनिटी with you. Okay, so मुझे दिखाई दे रहा है that you share something with them, either you share a family with them or you share a community with them, but yes, there is a sense of community feeling यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है that you are bonded, not only you two, but I think through you two other people are also bonded, or through other people you two are bonded, something like that. Okay, so intention की बात करें तो definitely they want to keep you, they want to keep you in their life, they want to keep you as their friend, they want to keep you as a lover. Okay, so they want that happiness with you, they want fulfillment with you. Okay, so ये चाह रहे हैं, ये strive कर रहे हैं for that fulfillment, for that final happiness. They want to fulfill every wish of yours, every desire of yours. राइट, सो 10 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव कार्ड। तो इस कार्ड से तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट येस, इनका जो
फाइनल ड्रीम है वो यही है, टू कीप यू हैप्पी, टू कीप यू इनसाइड द सर्कल. ओके, व्हाट एल्स? द मून. ओके, सो मुझे दिखता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है आपकी और इनकी. एंड जितना हैप्पी हैप्पी सब कुछ दिखाई दे रहा है उतना हैप्पी हैप्पी है नहीं चीज़ें, राइट? इस पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है कि आपके बहुत कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है. ओके, सो आप कमेंट में मुझे बताइए कि क्या ऐसा है सही में या नहीं, बिकॉज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि या तो आप अपने स्पाउस के लिए या अपने लवर के लिए देख रहे हो. ओके, अगर आप अपने लवर के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली फर्स्ट कार्ड से मैं कह सकती हूँ दैट दे सी अ फैमिली विद यू, दे सी अ फ्यूचर विद यू. ठीक है, और बट इंटेंशंस इनका कुछ चीज़ों को हाइड करके रखने का है. मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इनऑथेंटिक टाइप की एनर्जी हो सकती है. ये पर्सन थोड़े फेक हो सकते हैं, ये पर्सन थोड़े ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक हो सकते हैं. जैसे वो होता है ना कि अपनी फैमिलीज़ में हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स को छुपाते हैं जस्ट टू कीप हैप्पीनेस, जस्ट टू मेंटेन पीस. सो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रोकने के लिए, अपनी लाइफ में रखने के लिए ये कुछ चीज़ें आपके साथ नहीं शेयर करना चाहते हैं. You know, they want to create that mystery, or they want to keep that illusion to be intact, right? To remain intact. So yes, they can be mysterious. This person can be mysterious. This person can create fake stories, fake narratives. ये थोड़े से उस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो आसानी से झूठ बोल देते हो, you know, just to make you happy, just to keep you happy. But this is not healthy. This is toxic. Right? So the moon card in itself is all about the hidden mysteries, the untold truths. जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की गई है, जो भी चीज़ें आपको नहीं बताई गई है. अगर ये आपके लवर है, hear me out clearly and बहुत ध्यान से आप मेरी बात को सुनिए. अगर ये आपके लवर है तो आपको इनके साथ बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, आगे बहुत संभल के चलना पड़ेगा. हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, या आपको कन्विंस करने के लिए फॉर फ्यूचर, या फिर आपको प्रपोज़ करने के लिए ये कुछ बातें आपसे छुपाएं. इनको मालूम होगा ना, इनको पता होगा कि इन बातों को पता, अगर आपको पता लग गई ये बातें तो डेफिनेटली आप इनको छोड़ के चले जाओगे. सो येस, यू हैव टू बी वेरी वेरी हाईली अलर्ट विद दिस पर्सन. बहुत कॉशन के साथ आपको आगे चलना पड़ेगा, बिकॉज दिस पर्सन कैन क्रिएट सम फेक नैरेटिव्स. आपसे कुछ बातें छुपा सकते हैं जस्ट टू होल्ड यू, जस्ट टू कीप यू इन देयर लाइफ. दिस इज़ हार्मफुल फॉर यू, पाइल 2. ओके, सो व्हाट एल्स? व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस? ओके, yes, the true intention is to hide their jealousy, to hide, or maybe to hide their jealousy, or to maybe hide someone else's jealousy. ये अपनी फैमिली हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन को कंसिडर कर रहे हो मैरिज के लिए, तो हो सकता है ये पर्सन अपनी फैमिली के बारे में आपको ना बताए कि इनके फैमिली में कैसा माहौल है, कितने कंपेटिटिव लोग हैं, राइट? और ये भी हो सकता है कि अपनी इमोशंस, अपने ट्रू इंटेंशंस के बारे में आपको ना बताना चाहें. इनके इंटेंशंस, अगर इनके इंटेंशंस की बात करूँ मैं इस कार्ड के थ्रू, तो ये कार्ड है अबाउट कंपटीशन, राइवलरी, हिडन जेलसीज. देयर इंटेंशन इज़ टू always cut you down. Their intention is to always challenge you, always challenge or undermine your authority. Pile 2. This is not a good energy to be around. Trust me. Yes, they want you around them. Why? Because आपसे उनको वो किक मिलती है, आपसे उनको वो कंपटीशन वाली स्ट्रीक मिलती है, आपसे उनको वो किक मिलती है. ये अच्छी एनर्जी नहीं है टू बी सराउंडेड बाय. नो, I don't think so.
इस पर्सन को मज़ा आता है छेड़ लेने में, बुली करने में, परेशान करने में, और उसके बाद ये गैसलाइटिंग में भी माहिर है, आपको चैलेंज करके, आपको हरा के, क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, डीप सीटेड इन्फीरियोरिटीज़ है, ये अपने आप को लेके खुश नहीं है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर ट्रू सेल्फ, एंड दे गेट दैट हैप्पीनेस वंस दे बुली समबडी। जब ये किसी और को बिलिटल करते हैं ना, दे फील हैप्पी। आई थिंक यू आर अ स्टार इन देयर आइज़। ये आपको आइडियल की तरह देखते हैं, बट इनसे वो बर्दाश्त भी नहीं होता है कहीं ना कहीं, राइट? सो व्हाट एल्स फॉर पाइल 2? नाउ आई एम इंट्रीग्ड। ओके, एम्प्रेस का भी कार्ड है। डेफिनेटली ये आपकी ब्यूटी से एनामर्ड है, ये आपके चार्म से एनामर्ड है, मेस्मराइज्ड है। इनको अच्छा लगता है जो आप ब्रिंग करते हो ना, वॉट एवर यू ब्रिंग इन टू द टेबल, दे वैल्यू इट। इनको मालूम है दैट यू ब्रिंग लॉट्स ऑफ वैल्यू एडिशन। ये जानते हैं इस बात को कि आपके होने से इनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आते हैं या आए हैं अभी तक। आप जो कुछ भी टेबल पे प्रोवाइड करते हो ना, इनको वो सब कुछ चाहिए। दिस इज़ अ शैडो एनर्जी, दिस इज़ अ नार्सिसिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन। पाइल 2, यू शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट दिस एनर्जी। आपको ध्यान से चलना चाहिए, आपको ध्यान से रहना चाहिए इस पर्सन के साथ। दे आर ऑल्सो, जैसे मैंने कहा ना, कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी से भी बहुत अट्रैक्टेड है, कि आपको पिन डाउन करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू, ये आपको हराना चाहते हैं हर कंपटीशन में। सो ये अच्छी एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही ऑलरेडी। What else? Last card, 9 of Cups. Okay, but yes, this is a very toxic, possessive, dominating person. जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि they want you, they want to have you, but they want you in their way, according to them. वो जैसे चाहते हैं वो वैसे आपको चलाना चाहते हैं, राइट? सो मैंने जैसे कहा ना कि आप उनकी नज़रों में वो स्टार हो। You are already doing something which they want to do in life. They wish to have you, they wish to devour you. ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, but they want to control you, they want to possess you. Because you are like a dream for them, pile 2. Okay, so again, मैं जैसे लास्ट में जाते जाते भी यही बोलूँगी that you have to be extra careful with this person. This is a very selfish energy, low vibrational energy, and they want you, but ये उस तरह के पर्सन है, my way or the highway, take it or leave it टाइप के पर्सन है। बट टेक इट उनको करना है, लीव इट आपको करने ही नहीं देंगे, राइट? सो आपको बहुत ध्यान से इनके साथ रहना है, आगे बहुत सोच समझ के रिलेशनशिप को बनाना है या लेके जाना है आगे, बहुत ध्यान से, right? So this was all for this pile. Hope you liked it. If you did, then please like, share, subscribe, follow me on Instagram, and tell me how do you like this new setup. I got a new mic, so yes, I really wanted to make one video like this, and hopefully अब शायद videos ऐसी ही आएंगी आपके सामने, me face to face. Okay, so private sessions are open, you can always reach out to me. Take care, bye.